चीन की क़यादत यहाँ आई, सिर्फ अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात नहीं की थी, बल्कि उससे पहले जब वांग यी के जो प्रीडिसेसर थे वज़ीर ख़ारजा इधर आए इस्लामाबाद में, उन्होंने भी आलमोस्ट यही बात की थी कि जी पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए, आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। ये मुमकिन नज़र आता है ये सर? पाकिस्तान के माशाल्लाह बड़ी एक अहम रोल है इस खित्ते में, एक कलीदी किरदार है। हम एक हब हैं रीजनल कनेक्टिविटी के। जी जी। जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और खलीज। और जो हमारे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, तो वो हमें गाए बगाए सही मशवरा देते हैं। मैं साल पहले गया था तो यही बात मुझे कही गई और मैंने बताया भी इधर टीवी चैनल्स में लोगों को सारा कुछ, लेकिन मेरे ख्याल लोगों ने सुना नहीं। तो अब चीन को अब उन्होंने खुद कहना पड़ा और बड़ा अच्छी पोलाइटली कहा कि जनाब बेसिकली उनका क्या था मैसेज कि लड़ाई बंद करो, जी जी, सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर और मुल्क का सोचो, अपनी ज़ात, अपनी पार्टी, अपने ख़ानदानों का ना सोचो। ये बेसिक मैसेज, कोर मैसेज था। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है, 25 करोड़ का मुल्क है। ये कैसे पॉसिबल है जो चीन ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने बनाया, ठीक है, और अब शुक्र करें हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं। देखें क्या हो रहा है हिंदुस्तान मोदी के देश में मुसलमानों के साथ, तो ना शुक्री ना हम करें तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन है। माजी में हमने देखा कि हमारी जितनी सियासी कुव्वतें हैं जो इस वक्त एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं किस इशू पर? आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर, इत्तफाक राय से, यूनानिमसली। उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, ना पीटीआई में, ना पीपल्स पार्टी में, ना मुस्लिम लीग नून में। ठीक है, बिल्कुल मुकम्मल इत्तफाक राय से। दूसरा फाटेफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, नेशनल इंटरेस्ट, हाँ, जो उसमें जो इशू था उसका सारा काम अपना आपको पता है जीएचक्यू ने किया था, डीजीएमओ ने किया था एग्जैक्टली। और उसमें कानून साजी थी, को 12 मुख्तलिफ कानून थे, पार्लियामेंट ने पास किए, पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास की। मीटिंग्स होती थी इधर अपने हमारे मरगला रोड और आपारा के इर्द गिर्द, स्पेशली सारे कायदीन जो थे उस वक्त के पार्लियामेंट्री वो उधर मौजूद होते थे। नहीं, लेकिन साथ साथ जैसे एपीएस का अटैक हुआ उस दिन भी हमारी लीडरशिप इकट्ठी थी। 16 दिसंबर को एपीएस का हमला होता है। जी हाँ। 17 दिसंबर 2014 को गवर्नर हाउस पेशावर में मीटिंग होती है, उसमें मैं शामिल था। इमरान खान साहब धरना छोड़ के वहाँ आए, एग्जैक्टली, धरना ख़त्म करके वहाँ, एग्जैक्टली। और बल्कि मेरा उसमें जनरल राहील भी था, जनरल रिजवान DGISI भी था, और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और उसकी ड्राफ्टिंग जो डिक्लेरेशन की मैंने की थी। अच्छा, जो NPA नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, नहीं उससे पहले जो उस डिक्लेरेशन का था, ठीक है। तो मियाँ साहब ने कहा कि मुशाह साहब आप ड्राफ्ट कर दें, आप ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा मियाँ साहब आप तो आजकल डिक्टेशन नहीं लेते, लेकिन कोई बंदा आपका है कि जो डिक्टेशन ले सकता है? तो मैंने अंग्रेजी में डिक्टेट करना है वो बयान है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, डिक्टेट। उन्होंने कहा हाँ मेरा बड़ा है, वो मेरा सेक्रेटरी है फवाद हसन फवाद। अच्छा, मैं क्या उसको लिया? मैं कहा ही टेक्स गुड डिक्टेशन, कहता है उसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लेता है। तो वो लिया, फौज जल्दी आया, बड़ा एफिशिएंट आदमी है फवाद हसन फवाद, बहुत एफिशिएंट सिविल सर्वेंट, और बल्कि उसने बड़ी ज्यादती भी, उसने सफर भी किया, रगड़ा मिला कैद ना हक में। वो अपना लैपटॉप लिया, कहना यस सर बताएं। वो वैसे ही मेरा शागिर्द लाता पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो फिर मैंने डिक्टेट किया सारा। तो जब मीटिंग खत्म होने लगी तो एक मिनट सर, आपने मियाँ साहब को टॉन्ट किया कि आजकल आप डिक्टेशन नहीं लेते। नहीं, मैं क्या आप डिक्टेशन लेनी है आपने, क्यों डिक्टेशन उन्होंने 93 से लेनी बंद कर दी थी ना। नहीं, लेकिन जनरल राहील शरीफ साहब भी सामने बैठे हुए हैं, धरना ताज़ा यानी मतलब उस वक्त तो था ना धरना, तो उस दौरान जो बातें। नहीं, धरना तो स्पॉन्सर्ड था ना एस्टेब्लिशमेंट का। अच्छा, हाँ, धरना तो पूरा स्पॉन्सर्ड था। ये 2014 का धरना स्पॉन्सर्ड था? बिल्कुल स्पॉन्सर्ड। कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, तो बड़ा क्लियर है, सबको मालूम अच्छा है। हाँ, वो स्पॉन्सर्ड था। वजह क्या थी स्पॉन्सर करने की? आई थिंक वो मियाँ साहब की उनकी नाराजगी हुई थी, ये मुझे नहीं पता, मैं गवर्नमेंट में तो नहीं था ना। मैं तो अपना मुशाहिदा दे रहा हूँ ना। मैं तो ऑब्वियसली आपका तज्जिया अच्छा है। क्योंकि 1993 का जो था, मियाँ साहब ने जब गुलाम इसाक खान के खिलाफ 17 अप्रैल 1993 में इंटरव्यू वो दिया था, जो तकरीर की थी, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, जी। उसका मशवरा मैंने ही दिया था। अच्छा, एज अ जर्नलिस्ट। अच्छा, मियाँ साहब ने मुझे पूछा कि क्या हालात है,
मैं एज जर्नलिस्ट था, ठीक है, एंड मैं कहा सर यू हैव लॉस्ट द गेम। क्या मतलब? कहता मैं क्या एस्टेब्लिशमेंट से आपकी ये गवर्नमेंट डिसमिस होने से पहले की बात? ये कोई 14 अप्रैल की बात है। अच्छा। मैं कहा सर यू हैव लॉस्ट द गेम। कहता कैसे? मैंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट जो बड़े घाग लोग हैं, गुलाम इसाक खान साहब, शरीफुद्दीन पीज़ादा साहब, इकबाल जैदी साहब, आपने पैलेस पॉलिटिक्स में हार गए हैं। कहता फिर क्या ऑप्शन है मेरे पास? मैं कहा पीपल्स पॉलिटिक्स। अच्छा। कहता मैं क्या करूं? मैंने कहा मियां साहब यू आर 60 माइल्स फ्रॉम करबला। उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, कहा नहीं मुशाहिद साहब आई एम 30 माइल्स फ्रॉम करबला। 14। मैं कहा टेक ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, उनका तिया पांचा करें। अच्छा। उनको कह दें कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और जो साजिश हो रही है माहलाती साजिश, एक बेनकाब करें दिल खोल के। फिर उन्होंने वो तकरीर की जो 14 अप्रैल को मैंने कह दिया। और मियां साहब का है वो ज़ियाउल हक स्टाइल है। अच्छा। कि वो रिएक्शन नहीं शो करते। अच्छा। उनका बड़ा मासूमाना चेहरा है। अच्छा। और उसमें चेहरे से पता नहीं चलता कि उनकी असल सोच तासुरात से उनकी असल सोच की अक्कासी नहीं होती। अच्छा। वो डिसेप्टिव है। हाँ। सो लोग मियां साहब को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये भोले बादशाह, इनको क्या पता बेचारे नो। ही इज अवेयर ऑफ दैट। अच्छा। 17 को उन्होंने स्पीच कर दी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। अच्छा, उन्होंने पूछा कि मुझे कि मैं स्पीच करूंगा उसके बाद क्या होगा? मैं कहा उसके बाद आप डिसमिस हो जाएंगे। मैंने कहा, कहना फिर क्या होगा? मैं कहा फिर आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे। आप सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे। IJI स्पॉन्सर्ड लीडर से, हाँ, जो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, ISI की स्पॉन्सर्ड थी 1988 की। जी जी। हाँ, वो जनरल हमीद गुल साहब, हमीद गुल साहब उन्होंने करता सारा उसमें सारे इनको बनाया गया था। तो वो उसमें IJI तो टोटली इतना बेनजीर को रोकने के लिए, ऐसे ही जो आप कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट तो फेल हुई उधर से रोकने में। तो लेकिन उस वक्त 1990 में तो कामयाब नहीं, 1988 की बात कर रहा हूँ मैं, जब IJI बनी थी ना। लेकिन 1990 में तो कामयाब हो गए थे ना। 1990 में भी बेनजीर जीत गई थी। नहीं, वो तो होता है, वो मूवी नहीं देखी आपने हॉलीवुड की, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक? वो फिर होता है जनरल असद दुरानी साहब ने जो एफिडेविट भी दिया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट का केस का वर्डिक्ट भी आया था। 93 में मियां साहब जीत गए थे, लेकिन उनको हरवाया गया। तो ये होता रहता है, बारियां बांटी हैं, हारने की भी जीतने की भी। तो मैंने कहा कि उसके बाद आप सरकारी लीडर से आप अवामी लीडर बन जाएंगे। अच्छा। और अब फिर अब अवाम में जाएं। तो मैं कहा मैं आपका, अगर आप ये कहेंगे मैं आई विल सपोर्ट यू। मैंने ये कहा, मैंने वादा किया। तो 18 को जब 17 को मियां साहब की स्पीच हो गई, 18 को गुलाम इसाक ने कहा डिसमिस्ड, तो मैं अपनी बिल्कुल, तो मैं, मेरी वाइफ साथ थी, मैं गाड़ी नहीं चलाता नॉर्मली, वो चलाती हैं, प्रोफेसर कायद यूनिवर्सिटी की, उनकी छोटी सुजुकी थी। हम PM हाउस गए, PM हाउस उस वक्त स्टूडेंट था। अच्छा, स्टूडेंट थे, आप जानते होंगे, वो प्रोफेसर थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। मैं उसी डिपार्टमेंट में। अच्छा, उसी डिपार्टमेंट, तो आप जानते होंगे उनका सारा। जी हाँ, जी हाँ। तो वो हम गए गाड़ी में, हम दोनों उनको सपोर्ट कर रहे थे कि वो मजलूम है उस वक्त। तो वो PM हाउस के दरवाजे खुले हुए थे क्योंकि वो डिसमिस हो गए थे। तो मैंने देखा मियाँ, मैं कहा किधर है मियाँ साहब? उन्होंने कहा जी वो एक और कमरा है उसके अंदर है। यानी अनलाइक ऑफ 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर के 18 अप्रैल की बात मैं वही 12 अक्टूबर को तो PTV के गेट नहीं, वो तो पूरा था ना। फिर इनको अरेस्ट किया गया 12 अक्टूबर को, क्योंकि ये मुल्तान ये तो 58(2)B थी ना, ये तो वो तो एग्जैक्टली वो तो ये तो आईनी था ना। वो तो 58(2)B हट गई थी ना 12 अक्टूबर 99 को। हाँ, उसको तो हट गई थी। तो ये उसको अभी 58(2)B था 1993 में। तो वो एक प्रेसिडेंट का राइट है, आईनी था। जी जी जी, गैर जमहूरी था लेकिन आईनी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो 26 मई को किया। जी जी। मैं जब मियां साहब के पास गया उधर, अच्छा, मैंने लोग मैंने देखे मुस्लिम लीग नून के सारे लोग, उनके वज़रा और रफ़का बैठे हुए थे, लगता है कुलों में आए हुए हैं, बड़े दुख में। मैंने कहा मियां साहब बड़ी मुबारक हो। क्या बंदा कहाँ से? मैं कहा आज आप अवामी लीडर बन गए। ये आपने रफ़का के सामने हाँ, मैंने जफ्फी डाली, मैंने मुबारकबाद दी, मैं कहा बहुत अच्छा, वेल डन। कहना मैंने मियां साहब ने कहा मैंने आपका मशवरा माना, मैंने स्पीच कर दी। मैंने कहा ये मैंने कहा था वही होगा जो मैंने कहा था। तो मैं कहा मुबारक हो, आज से अब अवामी लीडर हैं, आप बाहर निकलें। आपने ये कैलकुलेशन कैसे की? देखिए जी, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, मैं एक शहरी भी हूँ।
मैं अवाम को मिलता रहता हूँ, मैं एलीट का बंदा नहीं हूँ, मेरे लोगों से ताल्लुक, आपको पता है मैं रिपोर्टर्स हूँ, न्यूज़ और जर्नलिस्ट में वैसे ही बड़ी जान होती है। जर्नलिस्ट सियासतदान जो रवायती है ना वो डरते हैं VIP से, जर्नैलों से, बड़े बड़े लोगों से। आप और हम जर्नलिस्ट हैं, हम ठेले वाले से भी बात कर सकते हैं, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी बात कर सकते हैं, हम जर्नैल से भी बात कर सकते हैं, जज से भी करते हैं। वी आर जर्नलिस्ट, वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। वैसे जो आप उस वक्त असेसमेंट दे रहे थे 93 में कि पीपल्स पावर या गोइंग टू द पब्लिक, वो तो आज भी असूल तो वही है। तो मियाँ साहब जब गए, मैं कहा यू विल बी सरप्राइज कि आपकी आवाम में कितनी सपोर्ट है। और जब हम गए ना वो ट्रेन मार्च में, याद है ट्रेन में निकले थे और पिंडी से लाहौर, एग्जैक्टली। तो मियाँ साहब ने कहा कि आप मेरे साथ ही रहें मेरे डब्बे में। अच्छा। मॉरल सपोर्ट भी होती है ज़रा। तो वो तो शेख रशीद आया रोता रोता, ज़ारो कतार रो रहा था। कहते हैं वो गुजर खान जब पहुंचे ना, लाखों लोग ही लोग, हजारों लोग, लाखों नौजवान, खवातीन, आम आदमी सब आए हुए। कहते हैं मैं तो हैरान हो गया, इतनी सपोर्ट। और मियाँ साहब की आंखों में भी आंसू आ गए, लोगों का मजमा, इतना इमोशनल बन कि मेरी इतनी सपोर्ट है। अच्छा। तो दैट डे द एस्टैब्लिशमेंट वाज डेड, इट इज गॉन। और मैंने कहा कि हम ये करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो गैंग ऑफ 4 है गुलाम इसाक का, इसको फौज से अलहदा करें। गैंग ऑफ 4 में और कौन कौन थे? वो आप जानते थे, फिर भी रोहिदाद खान की बात कर रहे हैं, मतलब ये सारे मलाम लू के आप कह सकते हैं। कौन जो भी इजलाल जैदी साहब, गुलाम इसाक खान साहब, शरीफुद्दीन पीज़ा साहब, बहुत सारे। तो मैंने कहा कि इनको अलहदा करें फ्रॉम द फौज। फौज जो है वो मैं क्या रिएक्ट करती है पब्लिक ओपिनियन को, एंड दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी फैसले खला में नहीं करती। अवामी राय इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने कई जजेस से बात की है, फॉर्मर चीफ जस्टिस। अच्छा। कहते हमारे लिए पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। ऐसे लोग किधर सोच रहे हैं, जो है हवा का रुख क्या है। जो भुट्टो शहीद बात करते थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और वाकई ऑल पावर टू द पीपल है।